तो देखो जी, आज हम आपको बताएंगे टीडीएस। टीडीएस का मीन्स होता है टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह से डायरेक्ट टैक्स होता है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर direct tax are the tax that are levied on the income and resource on individual and organization। तो जो भी हमारी इनकम के रिसोर्स होते हैं इंडिविजुअल और बड़ी बड़ी कंपनीज का जो भी इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कई तरह के टैक्स आ जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी इसी के अंदर आता है। ये भी हमारी इनकम के ऊपर ही लगता है। तो आज जो हम आपको सिखाएंगे तो किस तरह से हम टैली के अंदर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अल्ट के साथ F3 करते हैं, फिर यहाँ से करते हैं क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाकर फिर यहाँ पे कोई भी कंपनी बना लेते हैं, जैसे दीपा प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो दीपा कहाँ पे रहती है? इंडिया में। दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली आ गया, एंटर किया उसका पिन कोड, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, फाइनेंशियल ईयर कब हमारा स्टार्ट हुआ है, जब भी हुआ है 1/4/14/20। कंपनी बनाने के बाद फिर क्या करना है? F11 में जाकर यहाँ से स्टेटरी एंड टैक्सेशन में क्लिक करना है, राइट। एंटर कर देना है। उसके बाद टीडीएस को यहाँ से यस करना है। क्या करना है? टीडीएस के एनुअल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि हमारी इनकम पे कटता है। तो यहाँ से मैंने इसको यस कर दिया, इसकी डिटेल को। तो जब भी हम टीडीएस रजिस्टर करते हैं तो उसका एक नंबर मिलता है, वो नंबर यहाँ पे डल जाएगा, 10 नंबर। फिर एंटर करना है। तो यहाँ पे आते ही आपको 20% लिखा हुआ आता है टैली के अंदर ज़्यादातर। तो आपने डिपेंड करता है कि हमारी कैटेगरी में कितने % टीडीएस है, राइट। तो मैंने मान लो यहाँ से इसको कर दिया 0, कि हम डायरेक्ट वहाँ पे कैटेगरी के अंदर डाल पाएंगे। कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद क्या करना है? एस्केप करना है। एस्केप में जाकर यहाँ से अकाउंट इन्फो में क्लिक करना है, एंटर करना है। फिर यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे लिख दिया TDS @ 10%। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने TDS @ 10%। किस में डलेगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे TDS आ रहा है, TDS को यहाँ से एप्लीकेबल करना है। जैसे एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पे न्यू कैटेगरी आपको बनानी है, नई कैटेगरी बनानी है इसकी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया TDS ऑन इन प्रोविडेंट फंड। एंटर किया और यहाँ पे मैंने 10 लगा दिया। एंटर। ये हमारी कंपनी TDS का लेजर बन गया। उसके बाद मान लो दीपक हमारा एम्प्लॉयज़ है, हम उसकी
उसको प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं तो उसमें से टीडीएस काट के देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सैंड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उसको प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं तो वो क्रेडिटर होगा। तो यहाँ से इसको यस कर दिया और यहाँ से अपनी कैटेगरी को, कोई भी जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया और यहाँ से टीडीएस ऑन प्रोविडेंट फंड है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, एंटर 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 एंटर। तो ये हमारा कंपनी का भी बन गया। उसके बाद क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करना है, राइट। और यहाँ से क्या करना है, F12 करना है। क्या करना है, F12 में जाकर यहाँ से मैंने इसको यस किया, किसको, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, राइट, इसको यस कर दिया। अभी सिंगल मोड में क्या आएगा, ऊपर पहले कैश आएगा, उसके बाद दीपक, तो दीपक का अमाउंट है 1 लाख, एंटर किया और यहाँ पे टीडीएस उसका 10% कट रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो 1 लाख का 10,000 रुपीज़ आ गए ऑटोमेटिकली, राइट। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो, ये हमारा टीडीएस हमने उसके प्रोविडेंट फंड से काट लिया, दीपक के, राइट। अब क्या करना है, अभी हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ है तो इसको हमने रिसीव में दिखाना है। तो यहाँ से F6 करेंगे, टीडीएस कितना है, ये 10,000 रुपीज़ दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे देख सकते हो। तो यही अमाउंट आपने यहाँ पे डाल देना है और जब आप इसी अमाउंट को टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवाओगे तो ऐसे ही कैश आ जाएगा। और लेकिन ये F5 में होगा जब आप टैक्स डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करवाओगे। और यहाँ से इस तरह से टीडीएस आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा जो भी हमारी पेमेंट थी, एंटर 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 एंटर, इस तरह से करके ये टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अब इसको देखना है तो इस तरह से डिस्प्ले में जाकर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, दीपक को प्रोविडेंट फंड का अमाउंट दिया, उसमें से टीडीएस काटा, कितना, 10,000। उसमें से जब हम टीडीएस काटेंगे तो उसका 10,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे मिल गए। फिर हमें ये जो अमाउंट मिला है ये हमने टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। तो जब इसको हम सबमिट करेंगे टैक्स डिपार्टमेंट में तो इस तरह से ये पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और वैसे थ्योरेटिकल आपको रीड करना है तो इसके लिए आप गूगल में सर्च करके अच्छी तरह से इसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमने आपको प्रैक्टिकल करना सिखाया है, क्या, टीडीएस, जिसको कहते हैं हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप ACI कंप्यूटर में आकर अच्छे से क्लास लेकर इसको सीख सकते हैं। धन्यवाद।